हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मैथ्स। मैंने लास्ट वीडियो क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन 3 तक एक्सप्लेन किया था। फोर्थ क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे आज। क्वेश्चन 4 है, शो दैट द रिलेशन आर। प्रूफ करिए कि एक रिलेशन आर है इन आर, सेट ऑफ आर, रियल नंबर के सेट से एक रिलेशन आर लिया गया है, डिफाइंड एज, और उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी, उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है, सच दैट ए जो एलिमेंट है वो बी एलिमेंट से छोटा हो सकता है और उसके इक्वल हो सकता है, तो सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो ये जो रिलेशन है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सैमेट्रिक, लेकिन वो सैमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सैमेट्रिक नहीं है। इस बात को प्रूफ करिए। मैंने गिवन रिलेशन लिख लिया है पूरा। उसके बाद हम रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन रिलेशन में एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, यहां आर है तो आर लेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यहां क्लियरली कि ए कोई रियल नंबर है इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए और बी इक्वल हो सकते हैं, ए और बी इक्वल हो सकते हैं, तो ए रियल नंबर रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए के इक्वल होता है। तो एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। अगेन हम सैमेट्री को देखेंगे कि सैमेट्रिक है या नहीं है। अगेन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए और बी दो रियल नंबर हैं वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, बट बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे दैट इज हम रियल नंबर लेके दिखाया है मैंने कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, ए छोटा है बी बड़ा है, ए इज लेस देन बी यहां पर, एंड बट 2,1 द 2 इज ग्रेटर देन 1, 2 बड़ा है एक से, जो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट सैमेट्रिक, क्योंकि ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है लेकिन बी कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, सो आर इज नॉट सैमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। नाउ लेट ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी मीन्स ए लेस है बी से और एंड बी लेस है सी से, जो आर को बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। Therefore a comma b comma c belongs to r implies a comma c इस रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट इज हम कह सकते हैं 1 2 1 लेस देन 2 है एंड 2 लेस देन 3 है, सेम रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, इम्प्लाइज 1,3 1 लेस है 3 से, ये भी उसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और ईच 1 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, लेकिन सैमेट्रिक नहीं है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सैमेट्रिक। क्वेश्चन 5 और 6, क्वेश्चन 6 और 5 को आप होमवर्क में करेंगे। आगे हम क्वेश्चन 7 को एक्सप्लेन करेंगे। शो दैट रिलेशन आर, एक रिलेशन आर है
सेट ए, एक सेट ए है, वो किसका है? ऑफ ऑल द बुक्स, उन सभी बुक्स का है, इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उन बुकों को सेट ए से रिप्रेजेंट किया गया है। उसमें से एक रिलेशन आर गिवन बाई, कैसे दिया है कि एक्स कॉमा बाई, दो बुक्स हैं एक्स और बाई ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट, ऐसी हैं कि एक्स एंड बाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और बाई दोनों बुकों के पास पेज सेम है, नंबर ऑफ पेज सेम है, इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बताइए कि जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस बात को प्रूफ करिए। तो हम जानते हैं कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होगा। तो गिवन आर एक रिलेशन जो दिया है वो हमने इसको लिख लिया है कि एक्स बाई सच दैट एक्स एंड बाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिफ्लेक्सिबिलिटी पहले चेक करेंगे। हमने पहले उस सेट ए की एक बुक एक्स ली है, फॉर एनी बुक एक्स इन सेट ए, बी ऑब्जर्व दैट कि एक्स एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, किसी बुक के पास स्वयं के पेज खुद के पेज के बराबर होते हैं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, thus x comma x belongs to R for each x belongs to A, so R is reflexive। अब हम साइमेट्री देखेंगे कि ये दो बुकें हैं, इफ x एंड बाई में पेजों की संख्या बराबर है, क्योंकि रिलेशन है पेज सेम है, x और बाई में पेज इक्वल है, ये रिलेशन है R, इम्प्लाइज बाई और x लेंगे तो उसमें भी पेज इक्वल होंगे, सेम रिलेशन को बिलोंग करेगा, फॉर ईच एक्स और बाई बिलोंग्स टू ए, सो आर इज साइमेट्रिक। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। इफ एक्स एंड बाई बुक है आर एंड बाई और जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स और बाई में पेज की संख्या इक्वल है, चूंकि रिलेशन है पेज सेम है बुक्स में, एंड बाई और जेड में पेज सेम है, नंबर ऑफ पेज सेम है, इस रिलेशन को ये बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव है। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ एक्स एंड बाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड बाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, implies x and z have the same number of pages। तो ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, साइमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।